ट्रंप है कि मानते नहीं। देश दुनिया पर उनके कमेंट थमने का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन कई बार उनसे हटकर भी वो ऐसा कुछ कर देते हैं या बोल देते हैं जो होता तो बेतुका ही है, लेकिन उससे पूरी दुनिया में सनसनी फैल जाती है। अब वो बोल रहे हैं कि पैरासीटामोल को प्रेगनेंसी के दौरान लेने से बच्चों में ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है। और ये बात उन्होंने कोई चलते फिरते नहीं की, बल्कि व्हाइट हाउस में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि एसिटामिनोफेन या फिर टाइलेनॉल, जी हाँ, इसी नाम से अमेरिका में पैरासीटामोल को जाना जाता है, एक अच्छी दवा नहीं है और इसका विरोध करने की भी बात उन्होंने कह डाली। इसके बाद अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर और अन्य अधिकारियों ने FDA को निर्देश दिया कि दवा पर चेतावनी का लेबल लगाया जाए और जागरूकता का अभियान भी चलाया जाए। लेकिन अब इस बात का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक समुदाय ट्रंप की इस बात से सहमत नहीं है। दुनिया भर में किए गए कई अध्ययनों में पैरासीटामोल और ऑटिज्म के बीच कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया है। यहाँ तक कि अमेरिकी FDA तक बोल रहा है कि संबंध हो तो सकता है, पर इसका कोई साफ सबूत मौजूद नहीं है। WHO, यूरोपियन कमीशन, ब्रिटेन के हेल्थ रेगुलेटर और अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने तो इस दावे को पूरी तरह से खारिज किया है और कहा है कि ये गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि बुखार या दर्द का इलाज न करना भी हानिकारक है। इस वक्त सोशल मीडिया पर #ट्रम्प टाइलेनॉल और #पैरासीटामोल ऑटिज्म जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं, जहां दुनिया भर से डॉक्टर, वैज्ञानिक और यूजर्स इसे खतरनाक और गलत जानकारी बता रहे हैं। जिन दर्शकों को ऑटिज्म के बारे में नहीं पता है, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑटिज्म एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें जन्म लेने के बाद बच्चे का विकास सामान्य नहीं होता, या कहें कि जिसे हम सामान्य मानते हैं वैसा नहीं होता, और ये स्थिति पूरी जिंदगी भी बनी रह सकती है। हाल ही में आई फिल्म सितारे ज़मीन पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर ही बनाई गई है, तो जिन लोगों ने वो फिल्म देखी है वो शायद इसे कोरिलेट कर पाएं। और मैं समझता हूं कि पैरासीटामोल को सब जानते हैं, वो दवाई जो आम बुखार में हम सब लेते हैं। जेनेरिक नाम है पैरासीटामोल, कई और नामों से बाजार में बिकती है, लेकिन सबसे सामान्य दवाई जो बदन दर्द, बुखार में सबको दी जाती है। लेकिन ट्रंप यहाँ कह रहे हैं कि इससे ऑटिज्म का खतरा है अगर ये गर्भवती महिलाओं को दी जाए। चलिए, पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है, इसे गलत जानकारी बताया जा रहा है, लेकिन भारत में मेडिकल कम्युनिटी का इस पर क्या टेक है, उनका क्या कहना है, ये जानने की आज कोशिश होगी। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एम्स में सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन में प्रोफेसर डॉक्टर संजय के रॉय और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर नीलम सूरी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर रॉय, सीधा सवाल यही कि जो जनाब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, उनकी बात में कितना दम है, और पूरी दुनिया तो विरोध कर रही है, भारत की इस पर क्या राय है? देखिए, पैरासीटामोल को जो यूज किया जाता है पूरी दुनिया में, जो है शायद सबसे ज्यादा यूज जो है ओवर द काउंटर ड्रग जो है, दुनिया में हर जगह सारी ड्रग्स नहीं मिलती। ओवर द काउंटर ड्रग ये है, दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है दो पर्पज में। एक तो एनाल्जेसिक, दर्द निवारक के रूप में यूज किया जाता है, और एंटीपायरेटिक मतलब बुखार, टेम्परेचर को कम करने में यूज किया जाता है पूरी दुनिया में। और वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिसिन कहते हैं। जैसे किसी को अगर ये डेंगू हो जाता है, डेंगू भी लगभग 100 से ज्यादा देश में इस समय फैला हुआ है, तो हम कहते हैं कोई दवा मत लो, सिर्फ पैरासीटामोल लो, क्योंकि बाकी दवा से ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। तो ये सारी ड्रग्स के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में हम तभी कहते हैं किसी भी बात को जब उसके लिए पूरी तरीके से एविडेंस होता है, चाहे वो पैरासीटामोल हो या कोई भी ड्रग हो। अगर एविडेंस है तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि है। क्या ऑटिज्म का और पैरासीटामोल का कोई एविडेंस है? साइंटिफिक एविडेंस की मैं बात कर रहा हूं। जितने स्टडीज हुए हैं अभी तक किसी ने डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया है कि ऑटिज्म का जो है कोई एसोसिएशन भी है। डायरेक्ट रिलेशन की तो बात छोड़ दें, हम यूजुअली जो जब भी साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो पहले एसोसिएशन देखते हैं कि क्या एसोसिएटेड है उससे।
तब जो है फिर हम क्लिनिकल ट्रायल और ये सब करते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडीज पे एसोसिएशन देखने के बाद क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद बेस्ट एविडेंस माना जाता है। सारे न ही ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में न ही क्लिनिकल ट्रायल्स में अभी तक ये प्रूफ हुआ है कि ऑटिज्म और इसका कोई एसोसिएशन है। कुछ और साइड इफेक्ट जरूर है पैरास्टामोल का, क्योंकि कई बार जो है बहुत ही क्रॉनिक यूज पैरास्टामोल का होता है, बहुत लंबे समय तक क्रॉनिक पेन में लोग यूज करते हैं। पहले जहां ओपियाइड भी यूज किया जाता था, आज उसको यूज करते हैं क्योंकि ओपियाइड की प्रॉब्लम थी, डिपेंडेंस हो जाता था। आल्दो अच्छा एनाल्जेसिक है, तो कई बार जो है हम इसको जो है क्रॉनिक पेन में यूज करते हैं। उसमें जो है कुछ स्टडीज हैं, हर तरीके की स्टडीज हैं। आपकी जो है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं, ऑब्जर्वेशनल जिसमें हम केस कंट्रोल टाइप की स्टडीज करते हैं वह है। क्लिनिकल ट्रायल्स भी उस पे हुए हैं, प्लेसबो के साथ हुए हैं और ड्रग्स के साथ हुए हैं। बहुत से रिसर्च स्टडीज है पूरी दुनिया में जो है, क्योंकि ये नई ड्रग नहीं है, बहुत सी रिसर्च है, उसमें कुछ जरूर लॉन्ग टर्म यूज पे है। और उसमें जो मेन स्ट्रेंथ है, जो कि क्या इफेक्ट हो सकता है, तो दो है। डॉक्टर रॉय, पहले था क्या कि नहीं जी, तो क्या ट्रम्प साहब की ये बात भी वैसी ही है जैसा मुझे याद पड़ता है कि तभी बहुत चर्चा हुई थी, कोविड के दौरान उन्होंने ब्लीच पीने वाली बात कर दी थी। अब दिक्कत ये है कि ये बात बाकायदा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, उनके स्वास्थ्य मंत्री भी इसका अनुमोदन कर रहे हैं, एफडीए को बाकायदा उन्होंने कह दिया है कि लेबल लगाना शुरू कीजिए। हालांकि एफडीए अब सीधे सीधे तो विरोध नहीं कर पा रहा, लेकिन ये जरूर कह रहा है कि इसका कोई एविडेंस नहीं है। डेफिनेटली, देखिए मैंने वही कहा कि साइंस में हम बिना एविडेंस की बात नहीं करते हैं और इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो उन्होंने अगर कुछ कहा है, ठीक है, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता ऐसा, लेकिन उसके लिए हमें एविडेंस जनरेट करने की जरूरत है। अगर कहीं से भी है तो और अच्छी स्टडी करनी चाहिए। आज की डेट में जो साइंस है, जो एविडेंस हमारे पास है, उससे ये कहा जा सकता है कि ट्रम्प साहब की बातों में कोई दम नहीं है, मतलब 0%, 1% भी दम नहीं है। आज की एविडेंस के बेस पे ये कहा जा सकता है। और ये एविडेंस ये नहीं है कि 2-4 दिन में इकट्ठा हुआ है। पैरास्टामोल हम 50 सालों से यूज कर रहे हैं और जो 50 साल में एविडेंस इकट्ठा हुआ है, बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं जिसको हम बेस्ट एविडेंस माना जाता है। मेटा एनालिसिस हुआ है, कई क्लिनिकल ट्रायल्स को मिला के हम उसकी रिजल्ट को जब पब्लिश करते हैं तो मेटा एनालिसिस कहते हैं। मेटा एनालिसिस हुआ है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हुई हैं, केस कंट्रोल स्टडीज हुई हैं। इस 50 सालों में मैं कह दूं आज तक अभी तक कोई एविडेंस नहीं है ऑटिज्म से। जीआई बिल्डिंग का जरूर आया है अब थोड़ा सा कि अपर जीआई बिल्डिंग हो सकता है। ब्लड प्रेशर जो है कम्युनिटी लेवल पे मैं देखूं तो उसका जरूर है, एविडेंस थोड़ा सा आया है कि हल्का सा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को रेज करता है। नेफ्रोटॉक्सिक किडनी के लिए थोड़ा अगर लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो टॉक्सिक हो सकता है, ज्यादा क्रॉनिक यूज और ज्यादा डोज में तो डोज डिपेंडेंट है उसका। और थोड़ा सा हिपेटोटॉक्सिक है मैं लीवर के लिए। ये सब जो एविडेंस है, बट ऑटिज्म का अभी तक जो है, और वो भी लॉन्ग टर्म यूज पे है कि क्रॉनिक पेन में लोग डेली यूज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म महीनों सालों तक आ रहे हैं। वैसे तो हर दवा, ऐसे तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब दुनिया में कोई ऐसी दवा होगी ही नहीं जिसका कोई छोटा मोटा साइड इफेक्ट, या अगर आप उसको बिल्कुल एक अब्यूज करें या मिसयूज करें तो वो आपको किसी तरह से हानि ना पहुंचाए। डॉक्टर